वेलकम टू झा एग्जाम पेज। झा एग्जाम पेज पे आपका स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जो एक पार्ट है उसमें है प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग कि इतिहास का विभाजन, इतिहास को 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा विभाजन है उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट हिस्टोरिक एज। और तीसरा आता है हमारा इतिहास या ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री, हिस्टोरिक एज, हिस्ट्री सिंपली। तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ये 3 पार्ट हैं प्राग ऐतिहासिक काल के। प्राग ऐतिहासिक काल को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा हमारा पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जो है वो इतिहास के प्रारंभिक काल के सबसे पहला काल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, ओडिशा और मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश का जो राजधानी है भोपाल, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का सबसे स्थापत्य कला का सबसे अनोखा खजाना है। तो भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस काल युग में पत्थर के औजारों का सबसे पहले पाए गए थे? तो ऑप्शन दे रखा है नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो जैसा कि हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो पाषाण काल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो किस युग में पत्थर के औजार का सबसे पहले पाया गया था? पत्थर का औजार का यूज सबसे पहले कब किया गया था? तो जब हम पुरा पाषाण काल की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, पुरा पाषाण काल, तो इस काल में जो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पुरा पाषाण काल। इस काल में जो मानव जीवन का जो आधार था, जो रहने का जो आधार था वो शिकारी था, मतलब वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। और आग का आविष्कार भी इसी पुरा पाषाण काल में ही हुआ था। और मानव जीवन इस समय अस्थिर था, ये यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे स्थिर होकर नहीं रहते थे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुरा पाषाण काल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के शहरों की गलियां थी, किस तरह की गलियां थी? ऑप्शन दे रखा है चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली और तंग और टेढ़ी, फिसलन वाली। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। यहाँ की सड़कें जो थी वो नॉर्थ से, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर समकोण पे एक दूसरे को काटते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के घरों का जो दरवाजा होता था, वो घरों के और खिड़कियों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुछ स्थल ऐसे थे जैसे लोथल, वहाँ पे जो दरवाजे होते थे वो मुख्य द्वार की ओर खुलते थे। तो सिर्फ लोथल ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे दरवाजे मुख्य द्वार की ओर खुलते थे। बाकी जितने भी जो भी हिस्टोरिकल साइट हैं जो हमारे हड़प्पा की सभ्यता के खुदाई में मिला है, उन सब के खिड़कियाँ और दरवाजों के जो मुख्य सड़क, जो घरों के जो दरवाजे और खिड़कियाँ जो है उनकी जो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो चौड़ी और सीधी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन का मतलब क्या होता है? नगर नियोजन का मतलब होता है वेल प्लान्ड सिटी।
प्लानिंग के साथ उस नगर को बसाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, मेसोपोटामियाई सभ्यता है, फारस की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता है। तो जो भी जितने भी सभ्यता दे रखी है इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता ये दोनों समकालीन है सिंधु घाटी की सभ्यता के ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी नगर नियोजन की। नगर नियोजन का मतलब है कि नगर और कस्बे जो हैं एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। तो इन सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रमुख सभ्यताएं हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा, जो कि वेल प्लान सिटी थी। और इसका जो पैटर्न था, वो किस तरह से इस सिटी को बसाया गया था, वो ब्लॉक एंड चेस ब्लॉक पैटर्न था। चेस ब्लॉक पैटर्न के तरह इस सिटी को बसाया गया था। ये हमारा रोड हो गया, ये हमारा रोड हो गया, और ये जो स्पेस यहाँ पे था, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे लोग रहते थे। और ये जो हमारा जो रोड है ये नॉर्थ से साउथ की ओर और ईस्ट से वेस्ट की तरफ वो खुलते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर थे वे सबसे पहला है, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है उसमें है रावी, झेलम, व्याज और सतलज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हड़प्पा की जो सभ्यताएं थी, जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो रावी नदी के किनारे उसकी खोज की गई थी। हड़प्पा की सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे की गई थी। और मोहनजोदड़ो के जो खंडर के जो अवशेष जो पाए गए थे वे सिंधु नदी के तट पे पाए गए थे। तो इस क्वेश्चन में कोई एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलग अलग जगह पे अलग अलग नदियों के तट पे इनकी खोज की गई थी। हड़प्पा के लिए रावी नदी है और मोहनजोदड़ो के लिए सिंधु घाटी के तट पे इनकी खोज की गई है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि जो मोहनजोदड़ो के जो ध्वंसावशेष थे वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु घाटी के दाहिने सिर पे स्थिर है। लेकिन जब रावी नदी के किनारे जब हड़प्पा खंडर की बात करें, जब हड़प्पा के सभ्यता की बात करें तो यह रावी नदी के किनारे तो है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक साहिवाल जिला है, उस जिले में एक रावी नदी बहती है, वहाँ पे इस सभ्यता की खोज की गई थी। तो ये इसमें कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे रखा है। तो हमें याद रखना होगा कि हड़प्पा की जो सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे खोजी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उस जो सिंधु नदी के किनारे है वो है हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है। इसमें ऑप्शन दे रखा है तमिल, खरोष्टी, अज्ञात और ब्राह्मी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की कोई एक पर्टिकुलर लिपि नहीं थी, एक कोई स्क्रिप्ट नहीं था। वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है, भाव चित्रात्मक मतलब इसे हम लोग बोलते हैं आइडियोग्राफिक भाव चित्रात्मक चित्रों के रूप में हमारे इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को लिखा गया था। तो अभी तक के जो ज्ञात सोर्स हैं उसमें सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह को निकाला गया था। 250 से 400 तक अक्षर भी यहाँ पे चित्राक्षर थे, मतलब पिक्टोग्राफ हुआ करते थे, पिक्टोग्राफ। तो यह लिपि चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये जो लिपि हमारी है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वो अज्ञात है। यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा अज्ञात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था जो कि सिंधु घाटी के नज़दीक मिला था। तो इसका स्थानीय नाम, इससे हम लोग बोलते हैं, इसका जो ऑप्शन दे रखा है रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला और जीवन का टीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मृतकों का टीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है विशाल स्नानागार, धान्यागार, विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल और 2 मंजिला मकान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा धान्यागार। धान्यागार का मतलब होता है ग्रेनरी, जहां पे हम लोग अनाज रखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये बता दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, जो सबसे बड़ा स्थल था वो मोहनजोदारो ही था, जो कि सिंधु घाटी के तट पे मिला था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया धान्यागार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो इसका भी आंसर हमारा होगा यहाँ पे मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की खुदाई में ही हमारे पास विशाल स्नानागार मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मोहनजोदारो होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी की जब खुदाई हुई थी तो वहां से एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली थी, जो कि कांस्य की मूर्ति थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नृत्य करती हुई बालिका। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवी माता की पूजा संबंधित थी। पहला ऑप्शन आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा कहां से संबंधित थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि जो मोहनजोदारो से जो एक मुहर मिली थी उस पर पुरुष देवता अंकित था। पुरुष देवता अंकित था जिसके सर पर 3 सिंह हुआ करते थे, जो पद्मासन के मुद्रा में बैठा हुआ था। चारों ओर उसके हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा है। इसे शिव का प्राचीनतम रूप पशुपति महादेव बताया गया था। तो इस क्वेश्चन में एक और जब खुदाई हुई थी तो उसमें नृत्य करती हुई एक बालिका मोहनजोदारो से जो मिली थी वो नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली थी। तो देवी माता की पूजा संबंधित कहां से है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो हमारा इस यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो कालीबंगन, लोथल, रोपर और मोहनजोदारो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन या फिर बंदरगाह लोथल में था। लोथल कहाँ है? लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इनकी जो खोज की थी वो SR राव के निर्देश में खुदाई की गई थी, वहां से जहां से हमें बंदरगाह का पता चला था कि जो लोथल है वहां पे एक बंदरगाह पाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो लोथल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल नामक स्थान पर निम्नोंकत सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की सभ्यता में ही लोथल नामक एक जो बंदरगाह मिला था वो लोथल में ही मिला था, जो कि गुजरात के अहमदाबाद नगर में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? इसको हमने पहले भी डिस्क्राइब कर रखा है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लोथल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है चट्टान कटौती की वास्तुकला, दूसरा ऑप्शन है बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन है कपास की खेती और चौथा ऑप्शन है मिट्टी के पात्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिट्टी के पात्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम बता दें कि कालीबंगन से क्या क्या चीजें मिली थी। यहाँ पे जुते हुए खेत मिले थे, जुते हुए खेत मिले थे। यहाँ पे नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग मिला था, नक्काशीदार ईंट। अग्निकुंड भी यहां से प्राप्त हुए थे, अग्निकुंड यहां से प्राप्त हुए थे। यहां से जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि खेत जुता हुआ है, प्लो किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो सिंचाई होती थी नदी और तालाबों के द्वारा होती थी, मतलब नहरों के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मौजूद थे। कालीबंगन में नहरों के साक्ष्य मौजूद नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी के पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बढ़ईगिरी। तो इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर होगा वो व्यापार होगा। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो मेन अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो व्यापार ही थी, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी और जो पूर्णतः व्यापार पे ही डिपेंडेंट हुआ करती थी। यह व्यापार प्रधान सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो व्यापार प्रधान थी। और अगर इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में और समझते हैं कि जो उद्योग वस्त्र था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का जो उद्योग वस्त्र था वो मुख्यतः उसका केंद्र जो था वो मोहनजोदारो ही था। और यहाँ पे सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग वे लोग करते थे। सबसे पहले कपास का जो सबसे पहले पैदा करने का जो श्रेय जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा व्यापार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में, हड़प्पन सभ्यता में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी। तो सबसे पहला ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लोहा। सिंधु घाटी की सभ्यता जो हड़प्पन सभ्यता है उसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, मतलब ब्रोंज एज, इसे हम लोग ब्रोंज एज बोलते हैं। ब्रोंज एज, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोहा। यहां पे तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली थी, लेकिन लोहा का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है लोहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोरतुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो यहां पे ऑप्शन दे रखा है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत। तो सोरतुई सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा है अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में ये पाया जाता है। ये पुरातत्व स्थल क्षेत्र है जो भी कि अफगानिस्तान में स्थित है, सोरतुई। ठीक है, तो ये रहा हमारा सारा क्वेश्चन डिटेल में हमने डिस्कस कर दिया है। तो अगर ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये हमारा पूरा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।